स्टूडेंट्स, आप सबको फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के डायरेक्टर बी कुमार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं कैपेसिटर में लेकर के आया हूँ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। मीन्स हम लोग 2 या 3 या 4 या 5 कैपेसिटर को किस प्रकार से जोड़ते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी भी ढेर सारे कैपेसिटर्स को 2 प्रकार से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। फर्स्ट है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज combination. In this combination, मान लीजिए there are 3 capacitors. Capacitance C1, C2, C3. C1 का प्लस प्लेट ये रहा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। यहां फर्स्ट का माइनस दूसरे के प्लस से, फिर दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस से, इस प्रकार से अगर जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में जब एक सेल को इसके साथ जोड़ दिया जाए ये प्लस रहा, ये रहा माइनस। मान लीजिए V वोल्ट का एक बैटरी है, तो प्लस से सपोज कीजिए चार्ज चला Q, तो इस पर आएगा प्लस Q चार्ज, इस पर माइनस Q, इस पर प्लस Q, माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q। आप सबको पता है C इज इक्वल टू Q by V. So V will be Q by C. So in this combination, all capacitors have different magnitude of their capacitance. सभी के पास कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए C का वैल्यू जब डिफर करेगा तो वोल्टेज का भी वैल्यू यानी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वैरी कर जाएगा। इधर हो गया V1, इधर हो गया V2, इधर हो गया V3। तो इस कॉम्बिनेशन को इस प्रकार से भी डिफाइन किया जा सकता है, that combination of capacitors in which all capacitors have same magnitude of charges but all have different magnitude of potential differences between their collecting and condensing plates is called series combination of capacitors. It means संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों पर समान चार्ज हो, लेकिन सभी के कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो here this V1 will be Q by C1, V2 will be Q by C2 and V3 will be Q by C3. So अतः टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V will be V1 plus
V2 प्लस V3, V1, V2, V3, Q, Q, Q are common in all, so this will be Q common 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Equation number first. If C equivalent, सपोज कीजिए ये रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मीन्स समतुल्य धारिता। इट मीन्स कि सभी को मिला करके एक ही कैपेसिटर बना दिया जाए तो क्या होगा, इधर हो गया C इक्विवेलेंट, ये प्लस Q, ये माइनस Q, इसके साथ एक बैटरी चार्ज है Q, देन तब V will be Q by C equivalent। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक एवं दो से लेफ्ट साइड इक्वल है तो हो जाएगा Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q बाई 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q कैंसिल, तो ये तुम्हारा हो गया 1 बाई C इक्विवेलेंट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो हेयर C इक्विवेलेंट लेस देन C1, C इक्विवेलेंट लेस देन C2 और C इक्विवेलेंट लेस देन C3। यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से जो C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा वह इसका वैल्यू C1 से भी कम होगा, C2 से भी कम होगा और C3 से भी कम होगा। तो अगर हमें ढेर सारा कैपेसिटर दिया हो और उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू हमको डिक्रीज करना हो जोड़ करके, तो हमें सीरीज कम्बिनेशन में अगर जोड़ देंगे उसको तो वो उसका कैपेसिटेंस जो है फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू घट जाएगा। तो ये रहा सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दूसरा है नेक्स्ट समांतर क्रम या पार्श्वबद्ध संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपका C1 कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर और ये रहा आपका C3 कैपेसिटर। प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब का प्लस 1 पॉइंट पर, सब का माइनस, और अगले एक दूसरे पॉइंट पर अगर ऐसा जुड़ा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में जब हम V वोल्ट के बैटरी से उसको जोड़ दिया जाए और यहाँ एक बैटरी लगा दिया जाए तो A B C D E F, तो पॉइंट A पर 3 आउटपुट है, इधर चला गया Q1 चार्ज, इधर चला गया Q2 चार्ज, इधर चला गया Q3 चार्ज। इसका अर्थ हुआ इस पर Q1, इस पर माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, Q3 माइनस Q3। अब सब के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सबका पॉइंट एक ही है, इसलिए भी हो गया, ये भी आपका भी हो गया और ये भी आपका हो गया भी। इससे पहले वाले केस में सब कैपेसिटर पर चार्ज का वैल्यू सेम था, लेकिन इसमें सब में चार्ज का वैल्यू अलग अलग है, लेकिन सब के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। तो इसे इस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन विच ऑल कैपेसिटर्स हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज बट ऑल हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन देयर collecting and condensing plates is called parallel combination of capacitors। तो here यहाँ पर from junction rule at point A, जंक्शन रूल से टोटल इनकमिंग मान लीजिए Q है तो Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और सबको तोड़ मरोड़ करके एक बना दिया जाए। V वोल्ट का बैटरी यहाँ लगा दिया जाए और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है, तो ये प्लस Q माइनस Q, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो Q वैल्यू ऑफ द Q C इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V फॉर C1 दिस विल बी C1 इंटू V, फॉर C2 Q2 ये होगा C2 इंटू V, और फॉर C3 Q3 दिस विल बी C3 इंटू V। सभी में V कैंसिल हो गया, सभी में V कैंसिल, इसीलिए C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। Q1 C1 इंटू V, Q2 C2 इंटू V और Q3 C3 इंटू V। तो here C equivalent greater than C1, C equivalent greater than C2 and C equivalent greater than C3। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा सबका जो वैल्यू है वह पार्टिकुलर कैपेसिटर से के कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगा, क्योंकि सब इसमें एडिशन हो गया। तो ये रहा। तो आप लोग पढ़े थे रेसिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में
सीरीज कम्बिनेशन में और पैरेलल कम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का जो कम्बिनेशन है उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। इसमें सीरीज कम्बिनेशन में हो गया 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c 1 प्लस 1/c 2 प्लस 1/c 3, और पैरेलल कम्बिनेशन में c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो इस प्रकार से हम लोग कैपेसिटर को किसी सर्किट में जोड़ सकते हैं, या तो सीरीज कम्बिनेशन में और पैरेलल कम्बिनेशन में। अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना हो तो पैरेलल कम्बिनेशन, अगर कैपेसिटेंस घटाना हो तो सीरीज कम्बिनेशन। तो आज आपको कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में जानकारी मिली। इस पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल्स होगा वो सब आगे हम आपको शेयर करेंगे। ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।